गाइस आज की कहानी एक रियल हॉरर स्टोरी है और ये कहानी है साउथ अफ्रीका के द कासल ऑफ गुड होप की। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में बनी एक ऐसी जगह जो वहाँ की सबसे पुरानी हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस जगह को एक मिलिट्री बेस की तरह, गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरह, इनफैक्ट एक प्रिजन की तरह भी यूज किया गया है। लेकिन गाइस आज यहाँ पर कुछ ऐसा है जो लोगों के एक्सपीरियंस को बहुत डरावना बना देता है और ये सच्ची घटनाएं हैं। तो ऐसा क्या है साउथ अफ्रीका के द कासल ऑफ गुड होप में, वही जानेंगे इस स्टोरी में। हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। गाइस द कासल ऑफ गुड होप को 17th सेंचुरी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था और इसी जगह पर इससे पहले एक लकड़ी का किला हुआ करता था जो 1652 में बनवाया गया था, पर उसके काफी पुराने और कमजोर होने की वजह से उसको हटाकर द कासल ऑफ गुड होप को बनवा दिया गया। अब जैसे जैसे समय बीता लोगों ने इसको अपने हिसाब से तरह तरह तरीके से यूज किया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने राज भी किया है, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और गाइस यहाँ के बारे में ये भी कहावत है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी कहानियां फेमस हैं, या फिर हम इनफेमस भी कह सकते हैं। और इन सभी कहानियों में किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। इन कहानियों में से सबसे फेमस एक कहानी है द व्हाइट लेडी की। दरअसल 12th सेंचुरी में एक लड़की की कहानी प्रसिद्ध है। वो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़की की फैमिली उस चीज को अलाउ नहीं कर रही थी। अब क्योंकि वो लोग पावरफुल थे तो उस लड़के को एक बड़ी सी दीवार में पूरा चुनवा कर उस दीवार को बंद करा दिया गया। वो लड़का जीता जीता वहां पर मर गया चीखते चीखते, और वो लड़की उस दिन व्हाइट ड्रेस में ही थी और वो बाहर रोते रोते मर गई। उस लड़की ने उस दिन बहुत हेल्प भी मांगी कि प्लीज इस दीवार को खोदो, वो मर जाएगा, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। और यही रीजन है कि वहां पर अब जो भी जाता है वो सबसे अपना रिवेंज लेती है। इसके अलावा यहाँ पर एक जानवर की भी आत्मा रहती है, एक जानवर यानी काला कुत्ता। इस कहानी में ऐसा माना जाता है कि उस कुत्ते का जो मालिक था वो इस कैसल में काम किया करता था। उस कुत्ते के मालिक को दौरा पड़ा था। उस दौरे में लोगों के हेल्प की जरूरत थी, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की। इनफैक्ट उस दिन का जो गेट कीपर था वो भी उस कासल का गेट बंद करके चला गया था, जिसकी वजह से कुत्ता भी बाहर हेल्प लेने नहीं आया। और यही रीजन है कि उसका मालिक तो मर ही गया, लेकिन उसका कुत्ता भी मर गया, और वही कुत्ता आज वहां पर घूमता है। तीसरी कहानी है वहां के गवर्नर पीटर गाइसबर्ट की। ये स्टोरी सबसे खूंखार स्टोरी है। दरअसल पीटर अपने समय का काफी खूंखार राजा माना जाता था और इसने काफी समय तक राज भी किया था। इनके राज्य में जितने भी प्रिजनर्स थे वो उन्हें अलग अलग तरीके से तंग करता था, उन्हें टॉर्चर करता था। कभी उन्हें कीलों पर बनी चादर पर लेटा देता था, तो कभी उनके हाथ को आग में रख के जला देता था। उसके दिल में किसी के लिए भी कोई दया नहीं थी। और ऐसा उसने 1, 2 या 3 लोगों के साथ नहीं किया, ऐसा उसने सैकड़ों लोगों के साथ किया, सैकड़ों प्रिजनर्स के साथ किया। इतना ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक टॉर्चर किया कि वो सारे ही लोग मरने के बाद भी आज भी उस कैसल के आसपास घूमते हैं। अब गाइस ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर इतने सारे लोग मरे हैं, इतनी सैड स्टोरी है जिस जगह की, इतनी ज्यादा प्रताड़ित टॉर्चरस स्टोरी है, वहां की आत्माएं कैसे शांत होंगी। एंड इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि जब किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो हमें करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमें कॉल कर रहे होते हैं लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। वेल मजाक से हट के हो सकता है कुछ सीरियस हो, उठा के अगर आप बिजी हो तो आप बस बोल दो कि मैं बिजी हूँ। वेल ये मेरा कहना है, आपका क्या कहना है आप जरूर बता सकते हो। क्योंकि इस कहानी में भी द कासल ऑफ गुड होप जो अफ्रीका की जगह है वो हॉन्टेड इसीलिए बनी क्योंकि किसी ने भी उन लोगों की मदद नहीं की और या तो उन लोगों को टॉर्चर किया। गाइस आज भी वहां पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जाती हैं। कुछ लोगों को आवाजें आती हैं, कुछ लोगों को चीखें सुनाई देती हैं, इनफैक्ट कुछ लोगों को तो कीलों की आवाजें जब उस पर चलते हैं और खून निकलता है वैसी टाइप की आवाजें भी आती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज जो हो रही है इनकी स्टोरीज से रिलेटेड ही हैं। वेल जो भी हो, टॉर्चर के बाद कोई भी इंसान शांत क्यों बैठेगा, भले ही वो मरने के बाद आए, बट आएगा जरूर। पहले स्टोरी कैसे लगी हो, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ये एक रियल स्टोरी थी तो आप इंटरनेट पे जाके इसके बारे में और ज्यादा सर्च कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज पसंद है जो हम रेगुलरली ला रहे हैं तो आप कमेंट में जाके रियल स्टोरीज जरूर मेंशन करना। बाकी ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।